हेलो एवरीवन। तो बच्चों क्या हाल चाल आप लोगों के। आज हम बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्री फॉर फिजिक्स। बच्चों इससे पहले हम बात कर चुके हैं डिफरेंशिएशन की और इंटीग्रेशन की। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो जाके वो भी देख लेना। तो चलो बच्चों स्क्रीन पे चलते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री, तो सबसे पहली बात ट्रिग्नोमेट्री में सुनते ही आती दिमाग में एंगल। एंगल होता क्या है बच्चों? अमाउंट ऑफ रिवॉल्यूशन। सपोज एक रिवॉल्विंग लाइन है, कोई एक लाइन घूम रही है, तो अपनी इनिशियल पोजीशन से उसने फाइनल पोजीशन तक कुछ ना कुछ रिवॉल्यूशन कवर किया होगा, तो उसी रिवॉल्यूशन को बोला जाता है बच्चों एंगल। अब एंगल आपके पॉजिटिव भी होते हैं और नेगेटिव भी होते हैं। पॉजिटिव एंगल वो होते हैं जब आपकी रिवॉल्विंग लाइन एंटी क्लॉकवाइज घूम रही हो या फिर काउंटर क्लॉकवाइज घूम रही हो। अगर आपकी रिवॉल्विंग लाइन क्लॉकवाइज घूम रही है तो उसको बोलेंगे बच्चों नेगेटिव एंगल्स। अभी यूनिट क्या होती है? डिग्री, रेडियन, मिनट, सेकंड। ये आई होप सबने सुना होगा, यहाँ तक तो आपको पता ही होगा कि 360 डिग्री में 2 पाई रेडियन होते हैं, 180 डिग्री में कितने हो गए? फिर पाई रेडियन हो गए। अभी ये दो नई चीज़ें आ गई आपके लिए। अब देखो, एक डिग्री के अंदर कितने मिनट होते हैं बच्चों? 60 मिनट्स होते हैं। और एक मिनट के अंदर कितने सेकंड्स होते हैं? 60 सेकंड्स होते हैं। इनको टाइम से कंपेयर मत कर लेना कि एक घंटे में 60 मिनट होते हैं तो घंटा कहाँ गया यहाँ पे। ठीक, तो यहाँ पे डिग्री और मिनट की बात चल रही है बच्चों, डिग्री और मिनट की बात चल रही है, मिनट और सेकंड की बात चल रही है। 60 का रेशियो है। ठीक, अब बढ़ते हैं बच्चों आगे। कन्वर्जन कैसे कर सकते हैं? डिग्री टू रेडियन। 180 डिग्री में कितने रेडियन होते हैं? पाई रेडियन होते हैं। तो एक डिग्री के अंदर कितना हो गया? पाई बाई 180। अगर मैं पूछूंगा 30 के अंदर, बस आपको इस फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देना है, 30 को आ जाएगा पाई बाई 6। ठीक, ऐसे ही देख लो 150 के अंदर कितना होता है, तो 150 की मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं कहाँ पे? किससे? 150 मल्टीप्लाई बाई बच्चों पाई बाई 180। अभी इसको 3 से काट दो आप, 3 पंजे 15, 3 चंग 18, 5 पाई बाई 6। कुल उसके बाद अब 270 को अगर कवर करोगे, 270 डिवाइड बाई पाई बाई 180। अब इसको 9 से काट दो, 9, 2, 3 पाई बाई 2। करेक्ट। अब बच्चों इधर आ जाओ, उल्टा कर देते हैं इसका, रेडियन से डिग्री। अब ये रिलेशन तो हमको पता ही है ना, तो बच्चों यहां से क्या हो गया कि एक रेडियन के अंदर कितने डिग्री हो गए? 180 डिवाइड बाई पाई। अगर मैं पूछूंगा कि इतने रेडियन के अंदर कितने डिग्री होंगे, तो इसको इस फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दोगे, पाई से पाई कैंसिल हो गया, 3 से कटेगा ये 60, 120 डिग्री आ गया। अभी मैं पूछूंगा इतने रेडियन के अंदर कितने डिग्री होंगे, तो कुछ नहीं सर, मैं तो मल्टीप्लाई करूंगा इस फैक्टर से, पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया। अभी 5/4 को मल्टीप्लाई कर दो किससे? 180 से। अब 4 से अगर ये कैंसिल आउट होगा, 4 से अगर मैं इसको कैंसिल आउट करता हूँ बच्चों, तो कितना आ जाएगा? 4 चौक 16, 4 पंजे 20, 45 मल्टीप्लाई बाई 5 आ जाएगा आपके पास आंसर। सिमिलरली आप ऐसे भी इसको भी कर सकते हो। ठीक, अभी कॉमन वैल्यूज जो आपको याद होनी चाहिए, आपके दिमाग में बिल्कुल फिक्स होनी चाहिए, ये तो मैंने बता दिया आपको। अभी ऐसे अगर 90 देखोगे तो पाई बाई 2 हो जाएगा, 45 पाई बाई 4 हो जाएगा, 60 पाई बाई 3 हो जाएगा, 30 पाई बाई 6 हो जाएगा। इसमें कन्फ्यूजन होता है बच्चों को, तो एक बार ध्यान से देख लेना इन दोनों को। ठीक है, तो ये चीज़ें याद होनी चाहिए, हैंडी बना देती हैं आपकी कैलकुलेशन को ये सब चीज़ें। डिग्री टू मिनट, एक डिग्री के अंदर 60 मिनट आपको बता ही दिया है मैंने, और एक मिनट के अंदर 60 सेकंड्स। इससे ज़्यादा क्वेश्चन आपके पूछे नहीं जाएंगे। अब बच्चों बात करेंगे आर्क की। आर्क क्या होता है? जैसे कि मेरा एंगल ये कवर किया, रिवॉल्विंग लाइन है, तो इसने इतनी डिस्टेंस कवर कर ली होगी ना, तो इसी डिस्टेंस को बोलते हैं बच्चों आर्क। यहाँ पे एल क्या है? आर्क लेंथ है। और एल की जो फॉर्मूला होता है, एल का फॉर्मूला आर इंटू थीटा होता है। बस एक चीज़ याद रखोगे, यहाँ जो थीटा होता है वो होता है रेडियन के अंदर। ठीक, अभी मुझे निकालना है फाइंड द एंगल, एंगल फाइंड आउट करना है बच्चों। ठीक, अभी इसने क्वेश्चन में गिवन है आर्क लेंथ कितनी गिवन है आपको? पाई मीटर आर्क लेंथ गिवन है। तो मैं क्या फॉर्मूला लगाऊंगा? आर्क लेंथ इक्वल्स टू आर इंटू थीटा। बिल्कुल ठीक, लेकिन इसकी वैल्यू कितनी गिवन है? पाई मीटर, तो पाई रख दूंगा मैं यहाँ पे। आर की वैल्यू बच्चों कितनी गिवन है? 3 डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाई बाई थीटा। थीटा कितना है? थीटा यहाँ से हमारे पास रेडियन में आ जाएगा, 100 पाई बाई 3। तो ये आपके पास आंसर आ गया बच्चों, इतना थीटा आ गया रेडियन के अंदर। कूल। तो बच्चों ऐसे करके आप ये वाले क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कर सकते हो। इनका ये क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट नहीं पूछे जाएंगे, पर फिजिक्स में कहीं ना कहीं आपको इनका यूज़ करने को दिख जाएगा, जहाँ पे स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन होगा, या फिर देख लेना आप, इलेक्ट्रोस्टैट में तो काफ़ी यूज़ होगा इन सबका। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बच्चों, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन कोस टेन की वैल्यू आपको, आई होप इस ट्राइंगल से आप, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, आप आई होप सब अवेयर होंगे। इसको बोलते हैं बच्चों हाइपोटेनस, और एंगल के सामने वाली साइड को बोलते हैं क्या? परपेंडिकुलर, और जहाँ से एंगल बनता है उसको बोलते हैं बच्चों बेस। ठीक, और ये वाली चीज़ जो बोलते हैं हम इसको पाइथागोरस प्रमेय, क्या? p² प्लस b², ये भी आपको पता ही होगा। अब साइन थीटा इसमें निकालना पड़ेगा आपको। तो साइन थीटा क्या होता है बच्चों?
परपेंडिकुलर डिवाइड बाई हाइपोटेनस। कॉस क्या होता है, बेस डिवाइड बाई हाइपोटेनस, और साइन टेन थीटा क्या होता है, इन दोनों का रेशियो होता है, तो परपेंडिकुलर डिवाइड बाई बेस आ जाता है। ये सिंपल सी चीज़ हो गई। अब हम चलते हैं आगे। अब देखो बच्चों, कॉसेक जो होता है, कॉसेक क्या होता है, साइन का उल्टा होता है। सेक क्या होता है, कॉस का उल्टा होता है। कॉट क्या होता है, टेन का उल्टा होता है। तो ये सब चीज़ें भी आपको पता होना चाहिए। अभी दो फॉर्मूले बताऊंगा, उनको रटने के लिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, और एक फॉर्मूला इसके जैसा होता है बच्चों, क्या, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ये भी आपको पता होना चाहिए। चलो अब आगे चलते हैं। अब क्या करना है आपको, कैलकुलेट कि ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड आउट करने हैं। तो मैंने आपको बताया था बच्चों, साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर डिवाइड बाई हाइपोटेनस। तो इसमें गिवन भी है 3 डिवाइड बाई 5, तो परपेंडिकुलर कितना हो गया 3 और हाइपोटेनस हो गया 5 बच्चों। अब हमारे पास जो पाइथागोरस होता है, पाइथागोरस का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है बच्चों, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर बेस स्क्वायर। तो यहाँ से बेस स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, हाइपोटेनस स्क्वायर हो गया 25 माइनस 9, तो ये आ गया बच्चों 16 का रूट, तो ये आ गया 4। तो ये वैल्यू हो गई 4। अब यहाँ से आप कॉस की वैल्यू निकालोगे। कॉस क्या होता है, बेस डिवाइड बाई हाइपोटेनस। तो बेस हो गया 4, हाइपोटेनस हो गया 5। टेन क्या होता है, परपेंडिकुलर डिवाइड बाई बेस। परपेंडिकुलर हो गया 3 और बेस हो गया बच्चों 4। करेक्ट, यहाँ तक आपको समझ आ गया। तो ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज यही होते हैं, साइन कोस टेन की वैल्यू और कोसेक सेक कोट की वैल्यू भी आप निकाल ही दोगे इन सबको रिवर्स करके। अब हम चलते हैं बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ पे, हाइयर एंगल वैल्यूज। आई होप सबने सुना होगा साइन 120, साइन 210 मतलब 210, कॉस 240, टेन 300। इन सब की जो वैल्यूज़ है ना बच्चों, कुछ बच्चे तो डायरेक्ट गलत वैल्यूज़ यूज़ करते हैं, गलत वैल्यूज़ बताते हैं, तो उनसे आपका जितना भी क्वेश्चन सॉल्व किया सब गलत हो जाएगा। और कुछ बच्चे इतना टाइम लेते हैं इसको सॉल्व करने में जितना टाइम पूरे क्वेश्चन में नहीं लगता, 30 सेकंड, 1 मिनट, ऐसे टाइम ले लेते हैं इन वैल्यूज़ को सॉल्व करने में। मैं बता रहा हूँ आप 10 सेकंड के अंदर इनको सॉल्व करेंगे। आई होप आप सब इस क्वाड्रेंट से अवेयर होंगे। ये क्या वैल्यू होती है बच्चों 90, और ये क्या होती है 180, और यहाँ पे होता है बच्चों 270, और फिर यहाँ पे 360 हो जाता है। तो 360 और 0 की पोजीशन सेम होती है, ठीक। अब आपको एक चीज़ याद रखनी है, ऑल साइन टेन कॉस, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल मतलब जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं, साइन कोस टेन कोसेक सेक कोट, सब क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में केवल साइन पॉजिटिव होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में केवल टेन पॉजिटिव होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है। तो ऑल साइन टेन कॉस ऐसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में याद कर लो, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट। तो इससे क्या फ़ायदा होगा बच्चों, अब मैं बात करूँगा रूल की बात करूँगा, तो आपको जो ये वैल्यू है, ये वैल्यू देखते ही आपको क्या डिसाइड करना है, इसका साइन, कि ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। अभी वैल्यू की बात नहीं करनी, पॉजिटिव और नेगेटिव की बात करनी है। तो साइन 120 कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में तो साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो बच्चों पॉजिटिव आ गया। कॉस 120 सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है ना, 120 सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड में तो साइन पॉजिटिव होता है, कॉस नेगेटिव होता है, तो दिस इज नेगेटिव वैल्यू। टेन 120 सेकंड क्वाड्रेंट में टेन क्या होता है, नेगेटिव होता है। ऐसे अगर मैं इसकी बात करूं तो 210 कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है बच्चों, थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव होता है, टेन पॉजिटिव होता है, साइन तो नेगेटिव होगा। कॉस 210 210 थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है बच्चों, नेगेटिव होता है। टेन क्या होता है, पॉजिटिव होता है। चौथे क्वाड्रेंट में क्या होता है, साइन नेगेटिव होगा। चौथे क्वाड्रेंट में कॉस क्या होगा, पॉजिटिव होगा। टेन क्या होगा बच्चों, नेगेटिव होगा। पॉजिटिव नेगेटिव करना समझ आ गया। अब इसके बाद हम वैल्यू निकालना सीख लेंगे। वैल्यू निकालने के लिए एक रूल है, अगर 90 प्लस माइनस थीटा है तो आप क्या करोगे, फंक्शन को रिवर्स कर दोगे। साइन की जगह कॉस हो जाएगा, टेन की जगह कॉट हो जाएगा, सेक की जगह कोसेक हो जाएगा। अगर 180 प्लस माइनस थीटा है तो फंक्शन रहेगा सेम। अब आपको बात समझ में आएगी। अब जैसे 120 लिखा है यहाँ पे, तो 120 को लिखूंगा कैसे बच्चों में, 90 प्लस 30। 90 प्लस, मैंने बोला 90 प्लस वाले जो एंगल्स होते हैं उसमें क्या होता है, फंक्शन चेंज हो जाता है। साइन को क्या कर दोगे, कॉस कर दोगे। पॉजिटिव है या नेगेटिव है वो तो डिसाइड कर ही लिया पहले हमने। तो cos 30 की वैल्यू क्या है बच्चों, √3/2, पॉजिटिव √3/2 पूरी की पूरी वैल्यू हो गई। तो सबसे पहले 150 क्या है, पॉजिटिव है नेगेटिव है। सेकंड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव आ गई। 120 को लिख कैसे सकते हो, 90 प्लस 60। 90 प्लस के केस में क्या होता है बच्चों, फंक्शन चेंज हो जाता है, तो cos से क्या हो जाएगा, साइन हो जाएगा। तो साइन 60 की वैल्यू √3/2 माइनस के साथ, cos 150 की वैल्यू माइनस √3/2। टेन 210,
210 को कैसे लिख सकते हो बच्चों, 180 प्लस 30। 10 210 ये बताओ कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, 10 200 तीसरे क्वाड्रेंट में, तीसरे क्वाड्रेंट में 10 क्या होता है, पॉजिटिव होता है। अब 210 को 180 प्लस 30 लिख दिया, 180 के साथ तो फंक्शन चेंज नहीं होता, तो बिल्कुल चेंज नहीं होगा, क्या आ जाएगा 1030 आ जाएगा, तो 1030 की वैल्यू 1/√3 पॉजिटिव का। तो अभी मेरे साथ साथ ये क्वेश्चन सॉल्व करोगे सारे नीचे के। साइन 240, साइन 240 कौन से क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में, सर इसकी वैल्यू नेगेटिव आने वाली है, बिल्कुल ठीक। अब वैल्यू बता दो, वैल्यू कैसे बताएंगे, साइन 180 प्लस 60, 180 के साथ तो फंक्शन चेंज ही नहीं होता, तो बच्चों साइन 60, साइन 60 क्या होता है, √3/2। कितना ईजी है। कॉस 300 चौथे क्वाड्रेंट में पॉजिटिव वैल्यू है, कॉस 300 को लिखूंगा कैसे मैं, 270 प्लस 60, 270 किसका मल्टीपल है बच्चों, 90 का ही तो है, 90 × 3, तो 90 के साथ क्या होता है, फंक्शन चेंज हो जाता है, फंक्शन चेंज होगा साइन 60 हो जाएगा, साइन 60 क्या हो जाएगा, √3/2। 315 कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट में, 10 तो नेगेटिव होता है सर। अब इसकी वैल्यू निकाल दे, वैल्यू कैसे निकालेगा, 10 270 प्लस 45, 270 किसका मल्टीपल है, 90 का, 90 के साथ फंक्शन चेंज होता रहे, कॉट, तो आ जाएगा कॉट 45, कॉट 45 को 1/1045 लिख सकता हूँ मैं, 1045 की वैल्यू तो 1 होती है, तो इसकी वैल्यू आ गई 1, बिल्कुल कितना ईजी था, है ना। अब लास्ट चीज़ जो बची है हमारे पास, एक फॉर्मूला याद कर लो आप, 10 2a का फॉर्मूला, साइन 2a का फॉर्मूला, 2 sin a मल्टीप्लाई बाई कॉस a, एक फॉर्मूला ये हो गया। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है बच्चों कॉस 2a का, इसके 3 फॉर्मूले मैं बताऊंगा, तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला फॉर्मूला हो जाएगा इसका कॉस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, दूसरा फॉर्मूला हो जाएगा इसका 2 कॉस स्क्वायर a माइनस 1, तीसरा फॉर्मूला हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a। तीनों याद होने चाहिए, ये तो याद होने चाहिए, और इसके तीनों याद होने चाहिए, तो कहीं भी यूज़ हो सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, ठीक। तो आई होप बच्चों आपको बिल्कुल समझ आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बच्चों किसी और एक टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।